सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे लोगोस ऑलरेडी दिए हैं, शेयर करें आपके साथ कि आप कैसे बना सकते हैं, और बहुत सारे ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करें लोगो डिजाइंस के। आज कुछ ऐसा लोगो बनाया मैंने जो आप देख के बोलोगे कि वाह क्या लोगो बनाया है, और ऑनेस्टली आपने थंबनेल पे देख के लगा लिया होगा पता कि क्या बनाने वाला हूँ आज। तो आज कुछ ऐड का लोगो बनाने वाला हूँ, जो काउंटिंग के अंदर ऐड आता है तो उसका लोगो बनाने वाले हैं आज हम। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहना, और आज की वीडियो बहुत अमेजिंग है और बहुत अच्छी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो आइए आपको लोगो डिज़ाइन बनाना सिखाता हूँ, आसान ट्यूटोरियल है। सो बस वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो आज आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एलिप्स टूल ले लिया है और एलिप्स एक ड्रॉ कर लिया है शिफ्ट के साथ। उसके बाद सिंपल मैंने इसको उठाकर यहाँ पर मूव करवा दिया है। उसके बाद जूम टूल लेके मैंने इसको इतना जूम कर लिया है। उसके बाद सिंपल मैंने मूव टूल लिया है। उसके बाद यहाँ से कलर को नन कर दिया। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक ऑन कर दिया, स्ट्रोक ब्लैक कर देते हैं। उसके अलावा सिंपल यहाँ पर हम ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से जाते हैं एडिट, कॉपी, पेस्ट एंड फ्रंट। उसके बाद इसका साइज़ छोटा कर देते हैं शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ। उसके बाद एक कॉपी इसकी और ले लेते हैं, पेस्ट एंड फ्रंट। ये छोटे वाले की हमने एक और कॉपी ली। उसके बाद इसे यहीं पे रखे शिफ्ट क्लिक करके इसका साइज़ बड़ा कर दिया, और इस तरह से ये आप देख सकते हैं स्मार्ट गाइड्स मेरी ऑन है तो मुझे सब कुछ बता रही हैं। ओके, उसके बाद इसको हमने बना लिया। तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं इस वाले पे। उसके बाद यहाँ से हम अलाइन पे जाएंगे और यहाँ पर ये वाला जो है सेंटर वाला हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी ले लें, एडिट में जाके या फिर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक कर दें, और इसके बाद शिफ्ट के साथ इसको नीचे ले आएँ, यहाँ पर ला के रखते हैं। एक कॉपी और लेना पड़ेगी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ के साथ, और उसको बिल्कुल सेंटर में ला के रखेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद सेंटर में रखने के बाद सिंपल आप यहाँ पर लेके जाएंगे शिफ्ट के साथ, और ये शिफ्ट के साथ जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएगा। इतना कर देने के बाद पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। अब पूरे के आपको एक ले लेना है कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ। उसके बाद इसको इस तरह से आपको रोटेट कर लेना है इसी के ऊपर शिफ्ट के साथ। कर लेने के बाद सिंपल आपको इसको नीचे लेके आना है यहाँ तक। ओके, यहाँ तक हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी लूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए कॉपी। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, मुझे इसको थंबनेल पे लगाना है तो मैं इसलिए इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। उसके बाद सिंपल अपन इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को। यहाँ से जाएंगे शेप बिल्डर टूल में, और अब चलाएंगे अपन इसके ऊपर शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल अगर आपको यूज़ करना नहीं आता सो सीख लीजिएगा, बहुत आसान है। उसके अलावा अपन यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ से कुछ इस तरह से एक ड्रॉ कर लेना पड़ेगा यहाँ पर। उसके अलावा एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर अपन 2 ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्लिक कर देने के बाद अपन तीसरा यहाँ पर एक बड़ा लार्ज बनाएंगे। सो बनाने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ करा है, और यहाँ पर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से बना रहे हैं ताकि हमारा कुछ भी प्रोजेक्ट के अंदर गलती ना हो। सो ये कर देने के बाद सारी छोटी छोटी चीज़ें जो अपन को करनी है वो भी कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल इसको एक और दे देते हैं। उसके बाद ये वाली चीज़ भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ये भी ऐड कर लेते हैं। अब उसके बाद ऊपर वाला हमारा क्लियर हो चुका है, तो अपन अब नीचे भी आ जाते हैं। नीचे का भी बिल्कुल ईजी मेथड है, बिल्कुल आसान है। सो करना बस ये, यहाँ से लेके आना है और इसको यहाँ से मिलाते मिलाते एक बना देना है, और यहाँ से दूसरा बना देना है। एक ये बन गया और एक ये बन गया। नीचे का थोड़ा अलग बनाया मैंने और ऊपर का थोड़ा सा अलग बनाया है। अलग अलग मैंने क्यों बनाया, क्योंकि डिज़ाइन है तो अलग अलग तो होना अच्छा रहेगा। सो अब इसके ना कलर देते हैं। कलर देने के लिए मुझे ग्रेडियंट कलर देना है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर ग्रेडियंट पे जाऊँगा। पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर एक को सिलेक्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद ग्रेडियंट पैनल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, यहाँ पर ये वाला कलर देते हैं और इस वाले में लाइट कलर देते हैं। और जबकि डार्क कलर अपन को थोड़ा सा इसके करीब रख देना होगा, और यार कर सकते हैं क्योंकि मुझे डार्क कलर सही रहेगा, तो इसलिए मैं इसका कलर और डार्क कर रहा हूँ। सो डार्क कर देने के बाद मैंने सिंपल इसका कलर इस तरह से कर दिया, और उसके बाद अब मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया। उससे पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ इन एलिप्स के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये एलिप्स जो है मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसे ना हो तो फिर आप एक काम करें, सब सेलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ। कर लेने के बाद सिंपल आई ड्रॉपर की मदद लें और यहाँ पर आप क्लिक कर दें। कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ें अपनी रह गई हैं, और इनको भी अपन कलर कर देते हैं।
उसके अलावा यहाँ पर अपना लोगो रेडी है, बट अभी इसके अंदर कलर ऐड करेंगे अच्छे से। उससे पहले पूरे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से अपन स्ट्रोक इसका हटा देते हैं। ग्रेडियंट में आएंगे, उससे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक को, और इसका पहले कलर हम एडजस्ट करते हैं। कलर एडजस्ट आप ऐसे कर सकते हैं। इस वाले को अपन कलर ऐसे देंगे, ठीक है। सो कलर बिल्कुल आसानी के साथ देना है आप सबको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आसानी के साथ आप दे भी सकते हैं। सो इसको भी थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग करने के लिए अपन को सिंपल कुछ इस तरह से कलर देना है कि वो बस कलर अच्छे लगें, ठीक है। सो ये देने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल इस वाले पे आ जाते हैं और इसको भी कलर दे देते हैं। जैसे कि आई ड्रॉपर लेंगे अपन और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यही वाले कलर आ जाएंगे, और अपन कलर फिर एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसा आप कलर देना चाहें वैसा आप कलर भी इसके अंदर कर सकते हैं। कलर देना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, और आप कलर फिर आसानी के साथ दे सकते हैं। ओके, सो इसके बाद अपन इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी कलर दे देते हैं। सो ये वाला हमने कलर दिया कुछ इस तरह से। देने के बाद इस वाले को अगर हम ऐसे करते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको दूर कर दें तो अब ठीक लग रहा है। उसके अलावा हमारा यहाँ पर लोगो जो है वो रेडी है। आई थिंक आप सबको पसंद आ रहा होगा। और अगर आप चाहें तो इसका कलर आप लाइट कर सकते हैं, ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप डार्क ही रखें, लाइट आप यहाँ से लाइट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपनी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है और अपना लोगो भी रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा कि आपको ये वाला लोगो कैसा लगा। सो गाइस, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना। अगर मजा आया तो फिर कमेंट बॉक्स के अंदर यार लाजमी बताना, ठीक है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे और हमेशा हम वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। तो बस सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया डिज़ाइन या लोगो या प्रोजेक्ट या जो भी है लेके आपके साथ शेयर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।